वेलकम टू माय चैनल VWIAS। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी की क्लास करने वाले हैं। इसमें आज अपन सीखेंगे कि ज्योग्राफी को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है कि ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट पहले पढ़ना चाहिए और जो भी अपन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़े उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उस ज्योग्राफी की ब्रांच। जैसे एज ए एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स आते हैं जो अपन को पढ़ने चाहिए। लेकिन एज ए सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी एक नंबर पे आती है। फिजिकल ज्योग्राफी ही सब चीज़ों का बेस है। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी जाएगी। तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी, सीएससी, एनडीए, सीपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। ये पार्ट 1 आ रहा है। डेली मेरी यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको नोटिफिकेशन जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पर्सनली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहां जा कर के भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास कब अपडेट हुई है। तो स्टे ट्यून विद मी, और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसके आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि जियोग्राफी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट भी है। और दूसरा बात कि इसको बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से अपन आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, ताकि जियोग्राफी आप एक दो बार रिवाइज करें तो जियोग्राफी बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी की क्लास क्यों रखी जाती है? अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, सबसे पहले अपन उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी की क्लास रखी जाती है। जाहिर सी बात है, जियोग्राफी को जानने की भी तो ज़रूरत है, जियोग्राफी एक्चुअल में है क्या। जब तक आप जियोग्राफी को नहीं जानोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी कि जियोग्राफी जो वर्ड है, जियोग्राफी इसका मतलब क्या है। तो अपन इसी वर्ड के साथ आज अपनी पहली क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो वर्ड जियोग्राफी है, ये जियोग्राफी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये जो जियोग्राफी है, आप देखिए 2 वर्ड से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी। ये जो वर्ड है जियोग्राफी कंबाइनली जो लिखा हुआ है, ये जो कंबाइंड में लिखा हुआ है, मैंने इसी में प्लस लगा करके लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसको डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो जियो है, इस जियो का मीन क्या होता है? अर्थ होता है। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। और अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो स्टडी ऑफ द अर्थ। आप बोलोगे स्टडी ऑफ द अर्थ, ये कैसे? क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोले यार हमने तो आज तक जितने भी टॉपिक्स उठाए कभी सीक्वेंस में उठाए ही नहीं। जो पढ़ना है टॉपिक उठाया बस पढ़ लिया, अपन को सीक्वेंस तो पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी अपन पढ़ेंगे इसमें कि इसमें सीक्वेंस क्या होता है पढ़ने का। उससे पहले स्टडी ऑफ द अर्थ। अब बोलेगा आप स्टडी ऑफ द अर्थ कैसे करते हैं? स्टडी ऑफ द अर्थ अपन करते हैं जियोग्राफी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। स्टडी ऑफ द अर्थ में अगर बात करें तो आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टार्स कैसे बने, प्लेनेट अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर इस प्लेनेट अर्थ में जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, स्टार फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? कॉस्मोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मांड विज्ञान। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक ही राय है उनको कि जियोग्राफी की जो वर्ड्स है, कुछ टर्म्स हैं, उनको आप इंग्लिश में ही याद रखें। हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोशिश करें, आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आपको इंग्लिश भी आने लग जाएगी। सो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, स्टार्स, अर्थ का जो फॉर्मेशन है, ये सब अपन पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी में। ये भी क्या है? जियोग्राफी की एक ब्रांच है। ठीक है, ऐसे करके हर एक जो फिनोमेना है उसकी अलग अलग ब्रांच है।
तो अपन वन बाय वन जो ब्रांच है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसको भी कितने पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है, तो ये सब चीज़ें भी अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ जियोग्राफी में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसकी बात करें अपन, आता है फिजिकल जियोग्राफी। बोले फिजिकल जियोग्राफी में क्या क्या आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूगोल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको भी पढ़ना है, मेरे साथ ही पढ़ना है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको चीजें बहुत एकदम मजाकिया वे में आपको समझ में आएगी। तो आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल। अब बोलोगे भौतिक भूगोल में क्या आता है, देखो भौतिक भूगोल क्या है, किसी भी जगह का अपन फिजिकल फीचर पढ़ते हैं, उसका भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें आती है, फिजिकल जियोग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं, लैंडफॉर्म्स आते हैं। अब बोलोगे ये लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, हिंदी में इनको उच्चावच बोलते हैं। ये लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं, आपने अपने आसपास माउंटेन देखे हैं, बोले हाँ देखे हैं, प्लेटू देखे हैं, बोले हाँ देखे हैं, प्लेन्स देखे हैं, बोल देखे हैं। बोले आप देख रहे हो, आपके माइंड में कभी क्यूरियोसिटी नहीं जागती कि ये कैसे बने हैं, अरावली है, हिमालय है, ये कैसे बने हैं। तो इनका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, कौन से फोर्सेस इनके पीछे अप्लाई होते हैं, ये सब चीजें पढ़ी जाती है फिजिकल ज्योग्राफी में। बोले यही टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, यही टॉपिक खत्म नहीं हुआ। तो इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को भी एक अलग सेगमेंट में बांट दिया। बोले कि ये पहली जो बात है ना, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, इनका ओरिजिन और ये फोर्सेस बने, किस फोर्सेस से इनका फॉर्मेशन हुआ है, बोले इसको भी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। वो क्या दिया गया है, जियोमॉर्फोलॉजी। बोले ये लॉजी लॉजी बहुत आ रहा है, तो जियोमॉर्फोलॉजी है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, भूपर पट्टी विज्ञान। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भूपर पट्टी विज्ञान बोला जाता है। बोले अच्छा भूपर पट्टी विज्ञान, भूपर पट्टी क्या होती है, मतलब अर्थ की जो क्रस्ट होती है। अब आप बोलोगे क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट क्या होती है, भाई अर्थ की जो ऊपर वाली जो लेयर है इसको क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है, भूपर पट्टी बोला जाता है। इस क्रस्ट के ऊपर जो माउंटेन, प्लेन, प्लेटू है, ये बने कैसे, ये सब चीजें किसमें पढ़ी जाती है, जियोमॉर्फोलॉजी में। और ये सब चीजें बनी तो इनके पीछे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें किसमें पढ़ी जाती है, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ी जाती है। ठीक है, एक बात तो ये होगी, ये इसका क्या हो गया, सब डिवीजन हो गया पहला। दूसरी अपन बात करते हैं, बोले कि अर्थ है, अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर भी है, फिर इसमें स्फेयर्स भी हैं, एटमॉस्फेयर का पार्ट ही है स्फेयर्स, जिसमें कौन कौन से आते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये सब चीजें। फिर बोले इसमें तो रेनफॉल भी होता है, मैंने कहा हाँ होता है रेनफॉल। फिर बोले कि इसमें तो प्रेशर बेल्ट्स भी आते हैं, बोले आते हैं, हमने प्रेशर बेल्ट्स का भी नाम सुना है कहीं पे दाब पेटियां, दाब पेटियों का नाम सुना है। बोले हाँ ये सब चीजें, अर्थ का क्लाइमेट है, इसका वेदर भी है, ये सब चीजें भी आती है। तो ये सब चीजें भी किसमें आती है, फिजिकल ज्योग्राफी में आती है। लेकिन इसको भी एक सब डिवीजन किया गया है, किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फिजिकल जियोग्राफी, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान। आई होप आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। बोल बात यही खत्म होगी, नहीं हुई, अभी भी अपन तीसरी जगह पर जाते हैं। अपन दो चीजें पढ़ ली, अपन माउंटेन, जितने भी आपको जितने भी चीजें दिख रही है, लैंडफॉर्म्स दिख रहे हैं, वो सब चीजें अपन ने जियोमॉर्फोलॉजी में बोले, ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट अपन ने बोल दिया। फिर दूसरे बोले कि इसमें रेनफॉल भी होता है, एटमोसफेयर भी, अर्थ में गैसेस भी हैं, प्रेशर बेल्ट्स भी हैं, रेनफॉल पैटर्न भी है, ठीक है, विंड्स भी चलती है, विंड्स भी मूव ऑन होती है,
तो ये सब चीज़ें कहाँ आती है? ये सब चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी में आती है। फिर मैंने बोला कि नहीं सब्जेक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ फिजिकल ज्योग्राफी का। तीसरी बात करते हैं, बोले कि अर्थ पे तो ओशंस भी हैं, ओशंस के अलावा लेक्स भी हैं। ठीक है, मतलब कॉमनली बात करें तो अर्थ पे क्या है, वाटर है। तो वाटर के लिए क्या बोलेंगे? बोले ओशंस के लिए तो ओशनोग्राफी पढ़ेंगे अपन। लेकिन इस पूरी वाटर बॉडी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सॉरी इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें कुछ बुक्स में हाइड्रोलॉजी भी दे रखा है, कुछ बुक्स में ओशनोग्राफी भी दे रखा है, जिसमें ओशनोग्राफी में क्या पढ़ते हैं अपन, ओशन का अपन बॉटम रिलीफ पढ़ते हैं। मतलब जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपने लैंडफॉर्म्स देख रहे हो, जिस क्रस्ट के ऊपर लैंडफॉर्म्स बने हैं वैसे ओशन का भी एक लेयर होती है, मतलब इसका तल बोल लो आप, नीचे वाला जो हिस्सा है। जैसे यहाँ से ये भूमि है, भूमि से यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये है लैंड, ये है ओशन। तो यहाँ से ये जो स्टार्ट होती है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर बनी हुई नजर आती है, कहीं पे कुछ बना है, कहीं पे माउंटेन बने हैं, कहीं पे नॉर्मल प्लेन भी है, फिर ऐसे। तो ये सब चीजें जो आती है ना, वो किस में आती है, ओशनोग्राफी में आती है, ओशंस। दूसरी चीजें, ओशंस में करंट्स भी चलती हैं, ओशनिक करंट्स भी होती है। बोले हाँ होती है, जल धाराओं का नाम हमने सुना है। जल धाराएं ये किस में आती है, ये भी ओशंस में, ओशनोग्राफी में आती है। दूसरा बोलिए, जल धाराएं भी इम्पैक्ट डालती है वेदर वगैरह पे, हाँ डालती है। ये भी क्या होती है, अपने आप में कोल्ड होती है, वार्म होती है, गर्म और ठंडी जल धाराएं। तो ये सब चीजें भी डिस्कस किसमें की जाती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में आती है। बोले अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हो गया अपना नॉर्मल फिजिकल ज्योग्राफी का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका एक पार्ट और है इम्पोर्टेंट, वो आता है, आप पढ़ते हैं इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। आप बोले ये तो एनवायरनमेंट का पार्ट है, यस एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट ये भी जियोग्राफी का पार्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। बोलिए भी इसका पार्ट है। लेकिन जब मैन या फिर ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आता है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन, जब इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है, तो ये वाला जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इसको बोला जाता है। ठीक है, जिसमें ह्यूमन की वजह से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इज द मेन फैक्टर। आज के टाइम में तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डे बाय डे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें किसमें पड़ जाती है, बायोजियोग्राफी में। बोले इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उनका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ठीक है, ये देखो, ये मैंने लिख दिया फिजिकल जियोग्राफी। अब एक से समझते हैं अपन इसको। मैंने एक पार्ट बताया इसको, जियोमॉर्फोलॉजी। बोले हाँ जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूप्रपट्टी विज्ञान। समझ में आया। दूसरा इसकी पार्ट की बात करें, क्लाइमेटोलॉजी, हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, ओशनोग्राफी, इसको क्या बोलते हैं, ओशन को क्या बोलते हैं, महासागरीय विज्ञान भी बोलते हैं, आप नॉर्मल इसको ओशनोग्राफी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, समुद्र विज्ञान भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बोलिए ये सब चीज़ें तो हो गई। इसमें अपन फिजिकल ज्योग्राफी में अपन इसमें लैंडफॉर्म्स पढ़ लेंगे। हाँ, ये लैंडफॉर्म्स जिन फोर्सेज से बने हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आ गया जियोमॉर्फोलॉजी में।
ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट में अपन रेनफॉल पैटर्न पढ़ लेते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ लेते हैं, रेनफॉल पैटर्न है, प्रेशर बेल्ट्स हैं, और क्लाइमेट जो अर्थ का जो वेदर है ये कैसे चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अपन क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेंगे। ओशनोग्राफी में क्या पढ़ेंगे? ओशन की बॉटम रिलीफ है, ओशन की सतह पे जो अलग अलग संरचनाएं बनती है, ओशन बॉटम रिलीफ बनता है। और कोल्ड करंट अपन पढ़ते हैं, ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। ये हो गया फिजिकल ज्योग्राफी का डिवीजन। इससे पहले आपको पता थोड़ी था कि ज्योग्राफी के भी इतने इतने पार्ट्स होते हैं। सो अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करें, ये तो होगी एक बात। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सो ये तो होगी एक बात। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, सॉरी। ठीक ठीक है। तो अपन ने फिजिकल ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट्स अपन ने पढ़ लिए। अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट तो हमने पढ़ लिए कि फिजिकल ज्योग्राफी को अगेन डिवाइडेड किया गया है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, बायोजियोग्राफी में इसको डिवाइड कर दिया गया। जब अपन फिजिकल जो ज्योग्राफी है, जब इसको अपन रीजनल लेवल पे अप्लाई करते हैं, जैसे अपन इसको इंडिया पे अप्लाई करते हैं, तो अपन इंडिया का फिजिकल पढ़ते हैं, इंडिया का अपन फिजिकल भी पढ़ते हैं, और इसका अपन पॉलिटिकल भी पढ़ते हैं। जो फिजिकल पढ़ते हैं ना, इसका बेस क्या है? इसका बेस है फिजिकल ज्योग्राफी। अब बोलोगे इसका बेस फिजिकल ज्योग्राफी कैसे हुआ? ये तो हम इंडिया का पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आप देखो, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते तो अपन हिमालय पढ़ते हैं, हाँ। अपन डुकन प्लेटू भी पढ़ते हैं, बोले हाँ हम डुकन प्लेटू भी पढ़ते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन भी पढ़ते हैं। तो बोले ये सब बने कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? बोले हाँ, ये बात तो आपने बताया था कि किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में ये सब चीजें होती है, जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन पढ़ाया जाता है इनका। तो यही मेरा मोटो था कि मैं आपको बताऊं कि सबसे बेसिक जो चीज है ना इसकी, वो फिजिकल ज्योग्राफी है। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आ रही है, आपका बेस प्रिपेयर नहीं है, तो आप इसको रीजनल लेवल पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात एक होगी। अपन इंडिया का कवर करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी कर ली, फिर इसको इंडियन लेवल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एनसीईआरटी को अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। बोले अभी तो कितना पार्ट है इसका ज्योग्राफी का, बहुत अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी वर्ल्ड लेवल पे कैसे पढ़ेंगे? अपन अमेरिकन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अमेरिकन ज्योग्राफी उसमें अपन फिजिकल पढ़ेंगे उसका, अपन उसका पॉलिटिकल भी पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, तो इन सब चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। इन सब का अपन फिजिकल भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से माउंटेन है, प्लेटो है, डेजर्ट है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसका अपन पॉलिटिकल भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये आपकी आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, उनमें आपकी हेल्प करती है आईआर में, क्योंकि आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे यूपीएससी सीएससी का आप पेपर देख रहे होंगे, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। पूछ लिया जाता है कैस्पियन सी है, इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज है उनका नाम बताओ। अरल सी है, उसके सराउंडिंग कंट्रीज का नाम बताओ।
तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपका कहने का मतलब लोकेशंस आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट नंबर ले सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें